दोस्तों, हमारे सौरमंडल में पूरे 8 ग्रह मौजूद है। हालांकि एक समय में हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी से बाहर धकेल दिया। वैसे सौरमंडल के आखिरी छोर पर मौजूद प्लूटो की दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्लूटो को सौरमंडल से बेदखल करने के पीछे वजह यह थी कि यह कुछ रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। प्लूटो पर वैज्ञानिकों ने काफी अच्छे से रिसर्च की थी। अगर प्लूटो को हम अपने सौरमंडल का सबसे विचित्र ग्रह कहे, जो सारे ग्रहों से पूरी तरीके से अलग है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये ग्रह नेपच्यून के बाद मौजूद है और जब से सही से इस ग्रह को ढूंढा गया है, तब से आज तक इसने एक ही बार सूर्य का चक्कर नहीं लगाया है। इस ग्रह का डायमीटर करीब 2370 किलोमीटर है, जो बहुत ही ज्यादा कम है। ये ग्रह हमारे पृथ्वी के चांद से भी छोटा है। खास बात तो यह है कि इस ग्रह पर बहुत सारे अलग अलग लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं, जो बाकी ग्रहों पर देखने को नहीं मिलते। जैसे यहाँ पर पत्थरों से बने हुए पहाड़ देखने को मिलते हैं, जो बाहरी सौरमंडल में दिखना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी पर मौजूद रॉकी माउंटेन के बराबर है। इसकी ऊंचाई करीब 3500 मीटर है और अगर कंपैरिजन के लिए बताए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 8848 मीटर है। अब उसके कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा कम है, लेकिन हमें ग्रह के साइज को भी देखना चाहिए, क्योंकि ग्रह की साइज पर पहाड़ों की ऊंचाई काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने प्लूटो की दुनिया में एक अंतरिक्ष यान भेजा था, जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। और इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने सिर्फ प्लूटो को ही नहीं, बल्कि बाकी कुछ और भी ग्रहों को एक्सप्लोर किया था। लेकिन आज हम सिर्फ प्लूटो की ही बात करने वाले हैं। इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने यह पता लगाया कि प्लूटो ग्रह सिर्फ पत्थर से ही नहीं बना हुआ है, बल्कि इस पर एक बहुत बड़ी पतली सी बर्फ की लेयर भी बनी हुई है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसे सांप के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। खास बात तो यह है कि यह लेयर पूरे प्लूटो ग्रह पर मौजूद है, और वो भी बिल्कुल बराबर मात्रा में, और यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी मौजूद है। और प्लूटो ग्रह पर एक बहुत ही अच्छा दिल के आकार का एक एरिया भी मौजूद है, जिसके लेफ्ट साइड में एक कॉन्सेप्ट का रीजन है। इसमें भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो तब निकलती है जब कोई भी चीज पूरी तरीके से जल नहीं पाती। सौरमंडल के बाहरी एरिया के जितने भी ग्रह होते हैं, वे ज्यादातर ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से उनका वायुमंडल काफी ज्यादा पतला होता है। और ऐसा ही कुछ प्लूटो ग्रह के साथ भी है। प्लूटो ग्रह का वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है, और इसमें थोड़े थोड़े हिस्से में मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के भी अंश है। प्लूटो का टेम्परेचर कभी घटता रहता है तो कभी बढ़ता रहता है, और इसी की वजह से इसका वायुमंडल भी अप डाउन होता रहता है। यानी प्लूटो की दुनिया के पास कोई फिक्स वायुमंडल नहीं है। जब प्लूटो ग्रह का तापमान काफी हद तक कम हो जाता है, तो उसमें मौजूद नाइट्रोजन गैस भी काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से बर्फ में जम जाती और वायुमंडल गायब हो जाता है। वैज्ञानिकों ने 2015 में एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी की थी, और वह डिस्कवरी यह थी कि प्लूटो का वायुमंडल 10 सालों में 2 गुना ज्यादा मोटा हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब प्लूटो का वायुमंडल जमा ही नहीं करेगा, और फिर चाहे जितना भी तापमान गिर जाए, यह वायुमंडल हमेशा ही बरकरार रहेगा। अब वायुमंडल का नाम सुनने के बाद सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वह यह है कि क्या यहाँ पर जीवन उत्पन्न हो सकता है। अब दोस्तों, इसका जवाब तो अभी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर काफी सारे अलग अलग समुद्र मौजूद है, जो बर्फ में जम चुके हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई सालों पहले जब प्लूटो और सोलर सिस्टम काफी ज्यादा गर्म थे, तो इन समुद्रों में छोटी छोटी लाइफ पैदा हुई हो, लेकिन बर्फ जमने की वजह से वह जीवन भी समुद्र के नीचे ही जम गया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्लूटो ग्रह के इन समुद्रों में आज भी जीवन मौजूद हो, लेकिन ऊपर से बर्फ जमी हुई है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर नहीं देख सकते। अब दोस्तों, ये दिक्कत सिर्फ प्लूटो ग्रह के साथ ही नहीं है, बल्कि कई और चांद के साथ भी है। जैसे शनि ग्रह के चांद टाइटन पर भी यही दिक्कत है कि वहां पर बर्फ जमा होने की वजह से वैज्ञानिक समुद्रों के नीचे रिसर्च नहीं कर सकते। अब दूसरी बात जो प्लूटो पर जीवन होने को थोड़ा बहुत और मजबूत बनाती है, वह यह है कि इसका वायुमंडल ज्यादातर नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल भी 78% नाइट्रोजन से ही बना हुआ है, और हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद है। अब यहाँ पर पृथ्वी और प्लूटो में नाइट्रोजन से जुड़ी एक समानता तो जरूर है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक दिक्कत भी है, और वह दिक्कत यह है कि प्लूटो सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस पर पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता है। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि लिक्विड फॉर्म में पानी ना होने के बावजूद भी जीवन कहीं मौजूद हो। ये सारी डिस्कवरी बहुत रिसेंटली की गई है, जिसकी वजह से इस पर अभी भी काफी ज्यादा रिसर्च करना बाकी है। और दोस्तों, प्लूटो ग्रह पर मीथेन गैस भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन मौजूद होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। अभी हमें सिर्फ इस पर ही नहीं फोकस करना चाहिए कि जीवन मौजूद है या नहीं, हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आगे भी इंसानों को ऐसे ग्रहों की जरूरत पड़ेगी जहां पर ऐसी कंडीशन मौजूद हो
और फिर हम आगे आने वाले समय में ऐसे ही ग्रहों को अपना नया घर बना सकते हैं। इस तरह से हम मंगल ग्रह को अपना नया घर बनाने वाले हैं। अब दोस्तों, मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब अगर आपको नहीं पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो चलिए फिर हम आपको इसको सरल भाषा में समझाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन को उत्पन्न करने के लिए और जीवन को बनाए रखने के लिए काफी सारे अलग अलग कंपाउंड या कह सकते हैं कि मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं मटेरियल्स या कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री की भाषा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ब्रह्मांड के सबसे कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी जिस ग्रह पर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वहां पर लाइफ होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीथेन एक ऐसी गैस होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लूटो पर जीवन मौजूद होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो पर नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है जो इसे एक लेवल और ऊपर बढ़ा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो पर एक समय में लिक्विड पानी भी मौजूद हुआ करता था, जो जीवन के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। यानी प्लूटो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रह बन सकता है, बस अगर इसका तापमान थोड़ा कम हो जाए। अब वैसे तो तापमान कम करने के काफी ज्यादा तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों को भी आजमाने के लिए प्लूटो की दूरी हमसे काफी ज्यादा कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्लूटो हमसे काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, और यहाँ तक जाने में ही हमें करीब 10 सालों का समय लगेगा। दोस्तों, प्लूटो एक काफी ज्यादा छोटा ग्रह है, इसलिए इसे अपने हिसाब से ढालने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर इस ग्रह पर थोड़े बहुत बम फोड़े जाए तो इसके वातावरण में काफी सारी ऐसी गैसेज बन जाएगी जो हीट को स्टोर करके रखती है, और जब इसके अंदर गर्मी स्टोर रहेगी तो अपने आप ही इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इस पर मौजूद बर्फ और समुद्र भी पिघलने लगेंगे। अब इससे अपने आप लिक्विड पानी बन जाएगा। अब ये सुनने में काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये असल जिंदगी में करना उतना ही ज्यादा कठिन है। इतने सारे बॉम्ब्स को इस ग्रह तक ले जाने में ही अमेरिका देश की 1/3 जीडीपी के बराबर का पैसा लगेगा। फिलहाल मंगल ग्रह और चांद ही हमारा मेन फोकस है, और जब हम इन पर अपनी कॉलोनी बसा लेंगे उसके बाद हम टाइटन चांद पर जाएंगे, और टाइटन के बाद शायद अगला प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्लूटो ग्रह ही होगा, क्योंकि प्लूटो पर पृथ्वी के जैसे ही काफी सारी चीजें मौजूद है जो वहाँ पर जीवन को रहने लायक बना देंगे। प्लूटो पर जमीन भी इस तरह से बनी हुई है कि वह काफी ज्यादा चिकनी है, और इस चिकनी जमीन की वजह से यहाँ पर किसी स्पेसक्राफ्ट को उतारना भी काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन काफी ज्यादा होता है और अंतरिक्ष यान बहुत तेजी से फिसलते हैं। और प्लस वैज्ञानिकों को यह भी नहीं पता होता है कि किस जगह पर यान को उतारा जाए, क्योंकि अगर अंतरिक्ष यान को किसी गलत जगह पर उतारा जाएगा जहाँ पर बर्फ के नीचे कुछ भी नहीं है तो यान सीधे धंस जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका वायुमंडल और ज्यादा मोटा होता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर अंतरिक्ष यान भेजने के चांस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब किसी ग्रह का वायुमंडल मोटा होता है तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर जैसे यान को उड़ाना काफी ज्यादा आसान होता है। जिस तरह से मंगल ग्रह पर अभी एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया था, कुछ इसी तरीके से प्लूटो पर भी हेलीकॉप्टर को भेजा जा सकता है और वहाँ का पूरा निरीक्षण किया जा सकता है। अब आने वाले भविष्य में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। अब हमसे अरबों किलोमीटर दूर प्लूटो की दुनिया बड़ी हैरान करने वाली है। इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अब दोस्तों, क्या भविष्य में ऐसा दिन आएगा जब प्लूटो पर कोई इंसानों से भरा हुआ अंतरिक्ष यान जाएगा? इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत